साथियों, गुजरात पूरे देश में कृषि, उद्योग और सर्विस सेक्टर में संतुलित विकास हासिल करने वाला अग्रिम राज्य है। इन 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गुजरात का विकास एक नोंदनीय है। गुजरात ने अपनी इकोनॉमी में 3 क्षेत्रों में के लिए विकास के साथ साथ पर्यावरण पर भी ध्यान केंद्रित किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की दूरदर्शिता, उसके फलस्वरूप गुजरात में बहुत पहले से ही क्लाइमेट चेंज के अलग एक डिपार्टमेंट भी गवर्नमेंट में चालू, उसकी शुरुआत की गई है। गुजरात का सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारी सरकार का लक्ष्य है। भारत सरकार ने हाल ही में एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट में भी 2021 जो प्रकट किया है, इस रिपोर्ट में गुजरात एफडीआई, जीडीपी, निर्यात, रोजगार और वाटर मैनेजमेंट, इन सभी क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ गुजरात को पाया गया है। गुजरात सदा ही पर्यावरण संरक्षण के साथ ही औद्योगिक प्रगति और यानी कि संतुलित विकास के मार्ग पर आज अग्रसर है। गुजरात सरकार ने कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, इसकी व्यवस्था को गतिमान किया है। गंदे पानी के शुद्धिकरण के निकाल के लिए भी कार्यक्रम किया है। राज्य में वेस्ट वाटर डिस्चार्ज के लिए जीपीसीबी, उसके द्वारा जा रही अनुमतियों को भी फ्लेक्सिबिलिटी उनके साथ जोड़ दी गई है। राज्य में फिलहाल दूषित पानी के शुद्धिकरण के 35 प्लांट कार्यरत हैं, जिसकी 750 से अधिक एमएलडी गंदा औद्योगिक पानी वो ट्रीट कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य में 19 नए कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का भी एक आयोजन किया गया है। इस शुद्धिकरण प्लांट में एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ गंदे पानी का शुद्धिकरण और उद्योग में उसको पुनः उपयोग जैसे विकल्प का भी इतने तक भी सीमित न रहे। समय के साथ कदम मिलाने के लिए गुजरात ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए सोलार पॉलिसी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी जैसे महत्वपूर्ण भी निर्णय किए गए हैं। सूरत में विश्व की सबसे पहली एमिशन ट्रेडिंग स्कीम सफलतापूर्वक उसका अमल में लाके हमने हवा में तैरने वाले कणों जैसे प्रदूषण को भी 20% जितना कम किया है। सूरत की इस एमिशन ट्रेडिंग स्कीम की सफलता को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद में भी लगभग 240 उद्योगों में यह स्कीम लागू करने का भी निर्णय किया गया है। हम सब नागरिक अगर जल, हवा और भूमि का संतुलन बनाए, उसके लिए प्रयास करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को भी हम सर्वोत्तम पर्यावरण एवं भविष्य दे सकेंगे। पर्यावरण की देखभाल करने के लिए समग्र विश्व में आज लोग चिंतित हैं और उसके संरक्षण के लिए उद्योगों और उनके क्लीनर प्रोसेस एवं क्लीनर टेक्नोलॉजी के कंसेप्ट को भी ज्यादा से ज्यादा अपनाए और अपनाने लगे हैं। हम सब जानते हैं कि पर्यावरण के फायदे और उनके कायदे कानून प्रतिदिन कड़क हो रहे हैं और प्राकृतिक स्रोत में भी उसको कम हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि पर्यावरण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी हालत में कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी के स्थान पर एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत जरूरी है। गुजरात राज्य में जैतपुर, सौराष्ट्र में अहमदाबाद, सूरत, बड़ोड़ा
बड़ौदा जैसे विस्तारों में बड़े पैमाने में आज उद्योग लगे हुए हैं। गुजरात सरकार के द्वारा उन विस्तारों में से उत्पन्न हो रहा औद्योगिक गंदे पानी का शुद्धिकरण करके गहरे समुद्र में निकाल करने के लिए डीप सी डिस्चार्ज पाइपलाइन प्रोजेक्ट का भी आयोजन किया गया है। इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट से पानी के प्रदूषण की समस्या हल हो जाएगी और उद्योग सलामत रहेंगे। नदियों के पानी की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा और 92% लघु उद्योगों का भी प्रत्यक्ष लाभ होगा। संस्कृत में एक उक्ति है, सहवीर्यम करवावहे, अर्थात सब साथ मिलके साहस कार्य करें और इसके साथ हम आने वाले दिनों में पर्यावरण की रक्षा करें। ये हमारा संकल्प है। आइए ग्रीन गुजरात, क्लीन गुजरात, प्रदूषण मुक्त गुजरात की ओर आगे बढ़े और हम सब साथ मिलके संयुक्त प्रयास और पर्यावरण की देखभाल करें। इतना ही आज के दिन काफी है। सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात। અમદાવાદના વટવામાં ઉદ્યોગકારો દ્વારા ભારતના પ્રથમ ફેન્ટોન કેટાલિક રિએક્ટર પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ થયું છે, જેના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી વર્ચ્યુઅલી જોડાયા છે। સાથે સાથે ભારત સરકારના વન, પર્યાવરણ અને ક્લાઇમેટ ચેન્જના કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રકાશ જાવડેકર પણ હાજર રહ્યા છે। ગૃહ રાજ્યમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા તેમજ કિરીટ સોલંકી અને હસમુખ પટેલ પણ અહીંયા હાજર છે। વર્ચ્યુઅલી ઉદ્ઘાટન હાલ આ થઈ ચૂક્યું છે। તાઇવાનની ટેકનોલોજીથી તૈયાર થયેલા આ પ્લાન્ટમાં કેમિકલ, ફાર્માસ્યુટિકલ તથા ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગનું પ્રદૂષિત પાણી શુદ્ધિકરણ થઈ શકશે। તેના સ્લજ जनरेट થશે, તેનો ઉપયોગ સિમેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં પણ કરાશે અને તેના માટે આજે મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી વર્ચ્યુઅલી આ કાર્યક્રમમાં જોડાયા હતા અને તેનું અત્યારે ઉદ્ઘાટન થઈ ચૂક્યું છે। ગુજરાતમાં 38 જેટલા CETP એટલે કે ઇન્ડસ્ટ્રીઝનું પાણી શુદ્ધિકરણ કરતા આવા પ્લાન્ટ છે, જે હવે વટવાના ઉદ્યોગકારોએ ભેગા મળીને પણ તૈયાર કર્યો છે।